हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो नया साल आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये जनवरी आ गई है, तो जनवरी में यही दुआ करती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो, किसी के जीवन में दुख ना आए, जिंदगी सुख में बीते। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती थी कि अब 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। घर से बाहर निकलने को किसी का मन ही नहीं कर रहा। इतनी ठंड हो रही है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहू तो आज शुक्र है कि चलो आज थोड़ा धूप निकल गई है, तो इसीलिए थोड़ा लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना भी है, मतलब ढंग से रहिए और अपने शरीर को जहाँ तक हो सके ठंड से बचाइए। आग वाग सेकिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और यही ठंड आगे हमको नुकसान देती है। हमारे हड्डियों में दर्द, हमारे हाथ पैरों में दर्द, कभी कुछ दर्द कभी कुछ दर्द। जो बरसों पहले की अगर चोट भी लगी होती है ना, तो वो भी उमड़ के आ जाती है गाइस। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने आप को ढका के रखिए और आग वाग सेकिए। ठंडी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। जहाँ तक हो सके आप लोग जहाँ तक हो सके गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए। अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाइए। आजकल तो सर्दियों में लोग लड्डू वड्डू बनाते हैं, मीठे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, तो उन चीज़ों को बनाइए, खाइए। गर्म गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए। मतलब तकरीबन ठंड से जहाँ तक हो सके अपने परिवार को बचाइए और आप भी खुद भी ढक के रहिए। और बाहर जाते हैं बाई चांस तो मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह ठंड है। और छोटे बच्चे हैं उनको भी ढका के रखिए, जुराब वुराब जूते वूते टोपी भी पहना के रखिए। तो गाइस, कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसी ठंड में फिर कैसे कैसे करके मैं बाहर गई, आर्य समाज रोड गई थी, क्योंकि मेरे देवरानी वगैरह आ रखे हैं गांव से, उनके बच्चे आ रखे हैं, देवरानी आ रखी है। तो आजकल उन्हीं की ही तीमारदारी में व्यवस्थित हूँ। कभी उनको आर्य समाज रोड ले जा रही हूँ, तो कभी कहीं ले जा रही हूँ, कभी कहीं ले जा रही हूँ। तो गांव से आएगा तो उनको घुमाने फिराने के लिए भी ले जाना ही पड़ता है। तो ठंड थी 1-2 दिन से, तो फिलहाल तो कहीं गई नहीं। तो कल आर्य समाज रोड गए थे, उसने अपनी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, तो हम लोग वहाँ से गए थे। तो बच्चों के लिए कपड़े उपड़े लिए और शॉपिंग वॉपिंग की। फिर गाइस हम बीर बाज़ार भी गए थे, वहाँ भी क्या कहते हैं, वेडनेसडे बाज़ार लगता है, तो वहाँ भी हमने शॉपिंग वॉपिंग की, कपड़े उपड़े दिलाए उनको, बच्चों के, उनकी मम्मी को, बच्चों को कपड़े उपड़े दिलाए। तो कपड़े उपड़े ले लिए हैं। तो गाइस आज मेरे ख्याल से मेरे देवर गांव से चले होंगे, तो वो आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे दिल्ली में। तो देखिए संडे को वो लोग चले जाएंगे गांव। नहीं, अभी तो फ़िलहाल वो बड़े भाई साहब हैं जो जेठ जी मेरे, उनके घर जाएंगे। फिर वहाँ भी देखिए कब तक रहते हैं, 1 आध दिन रहेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरे जेठ जी ने हवन नया मकान लिया था, तो उसका उद्घाटन वगैरह किया था, उद्यापन वगैरह किया था, हवन ववन करवाया था।
तो ये लोग नहीं आ पाए थे उस टाइम। तो मेरी देवरानी अब आई है, तो इस बहाने से उसने मकान भी देख लिया और उनके साथ भी रह गई। अपना घूमना फिरना भी जो भी हम लोगों से हुआ हमने भी किया। तो अब ऐसे ठंड में भी गाइस कहाँ जाएं, ठंड भी इतनी हो रही है कि बच्चों को भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं ले जा पाएंगे। तो इसीलिए फिर मैं गई और जैसे तैसे मतलब जो भी है किया। तो आज आज भी मेरी जो सबसे छोटी वाली देवरानी वो भी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल वगैरह गई थी। तो मेरी देवरानी बोल रही थी कि तुम इधर आ जाओ। तो ऐसे ठंड में तो संभव नहीं है जाना मेरा, तो मैं इसीलिए गई नहीं। अब देखो शाम को ही उनको यहाँ खाने पे इनवाइट करूँगी, क्योंकि खाना तो ऐसे खैर उनके लिए बना चुकी मैं। खाना यहाँ कभी इधर खा रहे हैं कभी उधर खा रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। कभी वहाँ रह रहे हैं कभी इधर रह रहे हैं, तो इसी तरीके से चल रहा है गाइस। तो हम लोग गए थे, कल भी गए थे गाइस। तो खैर ऐसे ठंड में तो गाइस कहाँ जाए। मैंने सोचा था इनको कहीं, वैसे तो खैर मेरे बड़े जेठ भाई साहब हैं जो उन्होंने बच्चों को चिड़ियाघर वगैरह, इंडिया गेट वगैरह और भी पता नहीं कहाँ कहाँ जगह घुमा के ले आए हैं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी इनको छोटी मोटी जगहों पे घूम के ले आऊँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे एक जगह नहीं टिक के बैठते हैं। अब उनको खुले में रहने की आदत है, तो यहाँ बंदे बंदे से हैं। वहाँ पे तो उनका खूब आंगन है, अपना बैठ के खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गाइस। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मैं लाइव आ रही हूँ तो लाइव में भी कोई नहीं आ रहा है गाइस। तो ऐसे में मेरे को सपोर्ट कौन करेगा बताओ। मैं भी आपके पीछे हूँ गाइस। तो आप लोग मेरी लाइव में आइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मैं देखती हूँ आप लोग कोई लाइव में नहीं आता है, मेरी निराश होके चली जाती हूँ। फिर क्या करूँ, जब वॉच टाइम ही नहीं पूरा होगा मेरा, लाइव में कोई आएगा ही नहीं, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा गाइस। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही हाथ जोड़ के पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइव में आइए और मुझे सुपर चैट और सुपर थैंक्स सेंड कीजिए। तो आप लोगों के ही सहयोग से मैं आगे बढ़ पाऊँगी गाइस। आप लोगों के ही उससे ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँगी, कुछ नहीं कर सकूँगी। मैं निराश ही हो रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा गाइस। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा और किस तरीके से गूगल पिन मंगवानी होती है, क्या करना होगा गाइस। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप लोगों से मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ यूट्यूब से गाइस। मैंने बहुत साल वेस्टेड किए हैं यूट्यूब में, चैनल बनाए हैं और यूं ही काम करी और छोड़ दी। तो चाहती हूँ मैं गाइस कि मैं भी आप लोगों की तरह पैसा अर्निंग कर सकूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे मुझे प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही होता है एक क्रिएटर का जी। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी गाइस।
अब इस तरीके से तो आगे बढ़ेंगे ना, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आप लोगों को। फिर भी मैंने उसके बावजूद भी मैं तो इतना नहीं सोचती कि इस इंसान को मैं सब्सक्राइब कार्य को करूं। मैं यही चाहती हूँ कि अरे एक सब्सक्राइबर से क्या होता है गाइस, कोई अमीर तो नहीं बन जाएगा ना, है। तो ये सोच आप लोग मत रखिए कि मैं उसको सब्सक्राइब कर दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा या वो आगे निकल जाएगा या उसका चैनल ग्लो करेगा गाइस। तो ये थिंकिंग आप मत रखिए। जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपना फ़र्ज समझ के, अपना इंसानियत के नाते। एक सब्सक्राइबर भी अगर आप बढ़ता है ना तो गाइस बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।